हेलो दोस्तों, फील फ्री की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम इस बारे में ना बात करेंगे। टॉपिक है काफ़ी, मैं बता रहा हूँ 100% आप लोगों के साथ ही होता होगा। डॉक्टर्स पे से तो विश्वास उठ गया है। हाँ हाँ, मतलब डॉक्टर पे से विश्वास उठ गया है। जब मेरे को पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए थे, मैं परेशान हुआ था, जो कार्डियोफोबिया वो चीज़ें हुई थी, तो जो मेरे टेस्ट कराता था ना मैं, और जब डॉक्टर बोलता था कि डॉक्टर की नहीं मोहित नॉर्मल है तुम्हारा, तुम क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो, ठीक है। चक्कर क्या था, डॉक्टर थोड़े सबके आसपास होते, फैमिली डॉक्टर होते, जानते, तो सारे नोन थे मेरे। तो मेरी रिपोर्ट देख के नॉर्मल आती थी, जैसे ही मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी मेरा ना दिमाग घूम जाता था कि ये साली नॉर्मल कैसे आई मेरी रिपोर्ट, मेरे को तो इतनी दिक्कत है और रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो पहले तो मैं वहीं पे शक करने लग जाता था कि यार रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है ना। मैं फिर सोचता था चलो ठीक है, डॉक्टर को दिखा देता हूँ। डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है इसमें, तो टेंशन की क्यों, मतलब नॉर्मल है। तो मेरा दिमाग ऐसे प्रोसेस करता था कि नॉर्मल कैसे है, जो मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है और आप नॉर्मल बोल रहे हो। एनजाइटी बोल के भगा देते थे कि भाई कोई कार्डियोलॉजी इशू नहीं है, साइकेट्रिक ओपिनियन, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। और मेरा दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था। ये लिख दिया साइकेट्रिक ओपिनियन और मेरे को सिम्टम्स हो रहे हैं और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। साइकेट्रिस्ट ओपिनियन लिख के मेरे को पागल साबित करके भेज दिया। फिर हम क्या करते हैं, चलो किसी और से पूछते हैं। फिर दूसरे से वो दूसरा भी नॉर्मल बोल देता है। फिर तुम्हारे माइंड में संदेह आता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा टेस्ट करा लेता हूँ। वो डॉक्टर ऐसे ही टेस्ट करा था, बातों बातों में टेस्ट कर रहा था, उसका ध्यान इधर था, उसकी मशीन खराब थी। फिर तुम दोबारा टेस्ट करा लेते हो, फिर डॉक्टर बदल लेते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो दूसरे बार, हाँ जी नॉर्मल है, कुछ नहीं, आपको एनजाइटी है। फिर आपका दिमाग फिर नीचे जाता है। ये प्रोसेस आपका नीचे एनजाइटी में जाने का, वो आपको बताते हैं बार बार कि आपको एनजाइटी है। फिर आप थोड़ा और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फिर है ना, ये जो आपकी साइकिल है ना डॉक्टर बदलने की, ये चलती चलती चली जाती है और आप किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ते आसपास के। मतलब आप सबको कंसल्ट कर मारते हो। अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हो तो ऑनलाइन को भी यूज़ कर करके ख़त्म कर देते हो। यहाँ की टेस्ट आप इतनी बार करा लेते हो, 50-50 बार ईसीजी करा लेते हो, 5-5 10-10 बार इको करा लेते हो, टीएमटी करा लेते हो। तो आप सोचते हो कि ये लैब ही बेकार है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं और से करा लेता हूँ। तो कहीं और से कराने के चक्कर में क्या होता है, आप लोग फिर जब आपकी वैल्यू थोड़ी अलग आती है ना, पहली वाली लैब शुरू, तो आप सोचते हो कि यार पहली वाली लैब ठीक है या ये वाली लैब ठीक है। फिर उस टेस्ट को दिखाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर बोलता है नॉर्मल है ये तो, कोई इशू नहीं है, फिर लिख देते साइकेट्रिक ओपिनियन। तो ये है ना, हमारा जो फेज होता है ना बहुत टूटने का होता है। हम टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो अभी हम हैं और जो पहले कोई था वो अलग था। जैसे मैं मोहित अलग हूँ, जो पहले वाला मोहित था वो अलग था। वो लाइफ कितनी अच्छी थी, मैं कितना मस्त जी रहा था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से कहाँ से ये हो गया। और हम अपने आप को फिर ना दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे कोई गरीब लोगों को देखेंगे सड़क पे या फिर उनको देखें तो हमारे मन में आता है कि भगवान जी हमें यही बना देते, हमें क्या बना दिया। और हम पूरी होप लूज कर देते हैं इस चीज में। ये सबके साथ होता है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारा वही सिलसिला चलता है, सिम्टम्स गए, फिर हम हार मान के घर आ जाते हैं सब। मैं डॉक्टर आपके जितने करे, मैंने जितने करे, आप अपने काउंट कर सकते हो, उससे मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारे सर का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। चलो मान लो 10-50 बार टेस्ट करा लिया, हार्ट में कुछ नहीं निकली। फिर बोलते सांस आने में दिक्कत होती है। अब फिर सिम्टम करा तो उसमें बोलते हैं टीबी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर वो पीएफटी कराने भाग जाते हैं। पीएफटी में भी गूगल की वैल्यू के हिसाब से अलग वैल्यू आएगी उसमें रिपोर्ट में, तो फिर तुम टेंशन लोगे। अब पर डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है तो नॉर्मल है ना। सो फिर वो एंजाइटी क्रिएट, फिर वो अगेन टेस्ट कराने। आप मतलब इस वे में आ जाते हो, आप पॉजिटिविटी को बिल्कुल छोड़ देते हो। आप ये चाहते हो अगर मैं टेस्ट करा रहा हूं इतना, तो डॉक्टर और टेस्ट में मेरे में अंदर कुछ निकले। आप ये हो जाते हो कि मेरे अंदर कुछ निकले, फोर्सफुली चाहते हो आप कि मेरे अंदर कुछ निकले। और जो डॉक्टर आपको नॉर्मल बोल रहा है वो आपका दुश्मन बन चुका है, ठीक है। और आप अमन ये चाहते हैं, एक डॉक्टर बोले हाँ जी ये दिक्कत है आपको, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, 15-20 दिन खा लो, आपकी दिक्कत पूरी ठीक हो जाएगी।
पर वो कोई डॉक्टर करता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि एंजाइटी का मरीज है ना। तो वही कर देता हूँ आपके साथ कि भाई नहीं, नॉर्मल है, एंजाइटी है। चलो, 2 जगह से क्लियर हो गए। फिर कभी सर में दर्द हुआ, फिर चलो भाई सीटी स्कैन कराने, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। फिर यही ख्याल आपका उसका चलता है, उसको लेके चलते रहेंगे। सेम होगा, उसके भी 5-6 डॉक्टर, 5-6 बार टेस्ट और रिपीट। वही चीज नॉर्मल। मतलब लोग 6-6 महीने, 5-5 महीने, साल भर तक तो ये एक्सेप्ट करने में लगा देते हैं कि उनको एंजाइटी है, क्योंकि सोचते हैं यार मैं इतना मस्त लाइफ जी रहा था, ये डिप्रेशन एंजाइटी क्या होती है, 2 रुपए की चीज़ें क्या होती है, हमें थोड़ी होगी। और वो ना एक्सेप्ट ही नहीं करते उस चीज़ को कि मुझे हो गई। इसमें आपका काफ़ी टाइम चला जाता है। पेट में दर्द होता है तो पेट का अल्ट्रासाउंड कराने को, मतलब आपको कुछ भी होता है तो आप सोचते हो कि ये कुछ बीमारी है। और जब ये सीरीज होती है ना आपकी, होते 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 एक लेवल ऐसा आता है जहाँ से आपका डॉक्टर पे से ट्रस्ट उठ जाता है। आप इवन डॉक्टर से कंसल्ट करना भी पसंद नहीं करते कि मेरे को एंजाइटी है, मैं साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लूँ, ये मुझे ठीक कर देगा। आपके माइंड में ये फीलिंग आती है कि हो जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं है, दोस्तों के साथ बैठा करो, घुमा फिरो करो, ठीक हो जाओगे, बाय। ऐसे बोलता है क्योंकि उसको अपना अगले का पेशेंट देखना होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ट्रस्ट है ना यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और हम अब क्या करते हैं, इसके बाद यूट्यूब पे आते हैं। यूट्यूब पे आपकी किस्मत है, आपको अच्छा कोई मिल गया तो ठीक है, आप सवर जाओगे। कोई ऐसा मिल गया अंदर गड्ढे में डालने वाला, तो भैया +6 months कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज इन योर एंजाइटी। ये मैंने पर्सनली फील करा है। गलत आदमी मिल गया, +6 months कॉम्प्लीमेंट्री फॉर योर एंजाइटी, फ्री का पैकेज विदाउट EMI, ठीक है। तो ये फिर है ना, तुम्हारा जल्दी से ट्रस्ट बनता नहीं है, मतलब क्योंकि तुमने अपने शहर के सारे डॉक्टर खत्म कर दिए, ऑनलाइन सारे डॉक्टर खत्म कर दिए। तो इसका फिर होता क्या है, फिर हम है ना अपने खुद की सेल्फ रिसर्च पे बिलीव करने लग जाते हैं और अपनी लाइफ की लिमिटेशंस लगा देते हैं। मैं इतना काम करूँगा, इतना वजन उठाऊंगा, इतना तेज चलूँगा, इतने एरिया के अंदर अंदर रहूँगा, इतनी जल्दी नहा के निकलूँगा, इतने टाइम में मेरी मौत हो जाएगी, 60-65 साल तक भगवान मुझे जिंदा रख दे, क्या पता मैं शादी के 1 दिन पहले मर जाऊँ, मैं शादी ना करूँ। जिसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी जवाब देते हैं कि भाई आप मेरे को छोड़ दो, मेरा नहीं होगा कुछ भी, ऐसी ऐसी बात करने लग जाते हो। लाइफ से हार मान के कमरे में कोने में बैठ जाते हो। ये है स्टोरी अब तक की। बट मैं यहाँ पे बैठा आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, मस्त हूँ, बिल्कुल ग्रूम्ड बैठा हूँ, बिल्कुल हंसता खिलता चेहरा है अपना, मस्त अभी काम करके आया, घूम के आया, इतने लोग आते हैं उनको कंसल्ट करके आया, बैठा हूं ना आपके सामने। और क्या चाहिए आपको, कितना हंसी खुशी बैठा हूं। दोस्तों मेरी बात मान लो, मैं आपको पूरा एश्योरेंस दे रहा हूं, आप सब ठीक हो जाएंगे, सब। सही आदमी, सही चीज और सही टेक्निक पकड़ी है, 2 साल की चीज 5 महीने में हो जाएगी, मेरी गारंटी है। आई एम हेयर, मैं सबकी हेल्प करूंगा। कमेंट का रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर कर दूंगा। यूट्यूब पे मैं सारे कमेंट खुद देखता हूँ। अगर व्हाट्सएप पे होता है, व्हाट्सएप पे टीम की तरफ से रिप्लाई आता है आपको, तो आप वहाँ से थ्रू बात करना चाहे तो कर सकते हैं। बट आई एम हेयर, आपको जब भी टाइम मिलेगा मेरे को, आपके लिए मैं 100% वीडियो बनाऊंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और बस लाइक करने से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो मैं किसी ना किसी तरह अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, आपसे विदा लेते हैं। फील फ्री में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।